प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को समझने के लिए कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हें स्मरण रखने का तरीका भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो आइए देखिए, जैसे हमने बताया था कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं: साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ कोण, कभी कभी कोण दिया रहता, जैसे टाइटल ए बी सी या अल्फ़ा बीटा गामा साई फाई आदि साइन कास टैन कोसेक सेक काट के साथ दी रहती है। उसी तरह त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ कभी कभी कोण का मान लिखा रहता है, अर्थात अंश में लिखा रहता, जैसे साइन 0 अंश से, साइन 30 अंश से, साइन 45 अंश से, साइन 60 अंश से, साइन 90 अंश से। इसी तरह कास में 0 अंश से, कास 30 अंश, कास 45, कास 60, कास 90। इसी तरह टैन में टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90। इसी प्रकार कोसेक के साथ, इसी प्रकार सेक के साथ और इसी प्रकार काट के साथ। तो आज हम लोग इन कोणों के मानों को रटेंगे कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, कास 30 का क्या होता है, कास 60 का क्या होता है, या टैन 30 का क्या होता है, या काट 30 का क्या होता है। यानी कहने का मतलब कि पूरे जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनके साथ हम अंशों के मानों को रटेंगे। तो देखिए, हम आप लोगों को अंशों का मान निकालने का एक बहुत ही विधिवत तरीका बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए परीक्षा में आपको साइन 30 आ गया, साइन 45 आ गया, साइन 90 आ गया और मौके पर आपको वो मान याद नहीं है, तो आप स्वयं भी मान बना सकते हैं। कैसे हम साइन 30 का मान निकालेंगे, कैसे 45 का, कैसे 60 का, कैसे 90 का, और हर त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ। तो देखिए 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो ये 5 अंगुलियां हैं और 5 ही अंशों का मान हर त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ हमें स्मरण करना है, यानी रटना है। तो आप जानिए कि जैसे इस अंगुली पर ये मानो कि हमारा 0 अंश है, इस अंगुली पर 30 है, इस पर 45 है, इस पर 60 है और इस पर 90 है। तो अब हम साइन इस पर लगा देंगे, साइन इस पर भी, साइन इस पर भी, साइन इस पर भी, साइन इस पर भी, साइन इस पर भी। तो साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 हो गया। इसी तरह अंश तो वही रहेगा 0, 30, 45, 60, 90, पर त्रिकोणमिति अनुपात चेंज हो जाएगा। साइन के बजाय कास, कास 0, कास 30, कास 45, कास 60, कास 90। इसी तरह फिर टैन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर काट। तो हम इनके मानों को अंगुलियों की सहायता से भी रट सकते हैं। तो जैसे इस पर हमने बताया कि 0 अंश, तो इसके लिए हम संख्या रट लेंगे। 5 अंगुलियां हैं, 5 संख्या। तो पहले हम इस पर क्या लेंगे, 0, फिर क्या लेंगे 1, फिर क्या लेंगे 2, फिर क्या लेंगे 3, फिर क्या लेंगे 4, और सभी संख्याओं के बटे में हम 4 4 लिख देंगे। जैसे मोटे तौर पर अगर हमें साइन 0 अंश का मान जानना हो, तो हमने बताया कि मेरी इस वाली अंगुली पर 0 अंश है मान लीजिए, तो आप 0 अंश लिख, 0 अंश का मान जानना चाह रहे हैं, साइन 0 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 0 अंश का मान जानने के लिए हमने आपको ये बताया कि आप
या साइन 30, 45, 60, 90 किसी का भी मान जानना है तो आप 4 संख्याओं को दिमाग में रखिए। 0, 1, 2, 3, 4। ये 0 अंश के लिए, ये 30 अंश के लिए, ये 45 अंश के लिए, ये 60 अंश के लिए और ये 90 अंश के लिए। तो हम देख रहे हैं कि साइन 0 अंश का मान अगर निकालना है तो इसके लिए संख्या क्या है? 0। तो हम 0 लिखकर उसके बटे में 4 कर देंगे। अब 0/4 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो अब हम 0 का वर्गमूल अगर जानेंगे तो क्या होगा? 0। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इसी तरह अगर हमें साइन 30 अंश का मान जानना हो तो 30 अंश हमारा साइन 30 अंश, तो 30 अंश ये हमारा है और 30 अंश के नीचे हमने संख्या क्या लिखा है? 1। तो 1 का मतलब कि हम 1 लिखकर बटा 4 कर देंगे। अब 1/4 का हम सरलीकरण करेंगे यदि संभव होगा तो, लेकिन 1/4 का कोई सरलीकरण नहीं होगा। अगर हम इसको 4 से भाग भी देंगे 1 में तो पॉइंट में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए 1/4 अपने मान लीजिए कि सरलतम रूप में है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में 1 और 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 आ गया। तो इस प्रकार साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब हमें साइन 45 अंश का जैसे मान जानना है तो 45 अंश वाली संख्या क्या है? 2। तो हम 2 के बटे में क्या कर देंगे? 4। अब 2/4 का सरलीकरण करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 1 = 2 × 4 अर्थात 1/2 आ गया। अब हम 1/2 का अगर वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 होता है। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो गया। अब हमें मान लीजिए साइन 60 अंश का मान निकालना है तो 60 अंश के लिए संख्या क्या दी गई है? 3। तो हम 3 के बटे में अगर 4 करेंगे तो 3/4 का सरलीकरण करेंगे। अब 3/4 का कोई सरलीकरण जब नहीं होगा तो हम 3 और 4 माने अंश और हर दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से साइन 60 अंश का मान हो गया वर्गमूल 3/2। अब हम साइन 90 अंश के मान को जानेंगे कि साइन 90 अंश का मान क्या होता है। तो 90 अंश के लिए संख्या क्या दी गई है? 4। तो 4 का मतलब कि हम 4 के बटा में 4 कर देंगे। तो 4/4 का सरलीकरण क्या होता है? 1 होता है। अब 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। तो हम साइन 90 अंश का मान क्या लिखेंगे? 1। तो इस प्रकार अगर आप 0, 30, 45, 60, 90 को क्रम से अगर आप रट लें और उसके लिए जो हमने संख्या बता दिया 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा याद कर लें और याद करने के बाद जिसका मान निकालना हो उस संख्या के बटे में 4 करके उसका सरलीकरण करो। जो सरलीकरण आवे उस सरलीकरण का जो वर्गमूल होगा वही उस अंश का मान बन जाएगा। तो इस प्रकार अगर याद ना भी रहे तो हम साइन 90 अंश के मान को निकाल कर भी जान जाएंगे कि साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 30 का क्या होता है और 0 अंश का क्या होता है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? कास के मानों को जानेंगे। कास के मानों को जानेंगे तो जब कास के मानों को हम जानेंगे तो कास के मानों को जानते समय हमें केवल इतना करना है, कास के मानों को जानते समय केवल इतना थोड़ा से परिवर्तन कर देना है इस ट्रिक में। जो हमने ट्रिक बताया 0, 30, 45, 60, 90 उस ट्रिक में थोड़ा से परिवर्तन करना है। अर्थात कहने का मतलब कि अंश तो हमारा 0, 30, 45, 60, 90 ही रहेगा, पर वो जो हमने आपको अंक दिया था देखिए 0, 30, 45, 60, 90। अब आपको कास के अगर मानों को रटना है तो इन अंशों के नीचे संख्या बदल जाएगी। जैसे साइन के लिए हमने बता दिया कि 0, 1, 2, 3, 4 आप रखिए, लेकिन कास के लिए आपको 0, 1, 2, 3, 4 न रखकर 4 से आपको रखना है। अर्थात 0 अंश पर आप 4, इस पर 3, इस पर 2, इस पर 1 और इस पर 0 रखेंगे। अर्थात 0, 30, 45, 60, 90 पर संख्या बदल दीजिए। उसके लिए साइन के लिए संख्या मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4 और कास के लिए आपको संख्या रटना है 4, 3, 2, 1, 0। अब आप वहां देखते रहिए और यहां पर मान आप भरते रहिए। तो मान लीजिए जैसे हमको काश 0 अंश का अगर मान जानना है तो काश 0 अंश का मान जानने के लिए संख्या क्या बताई गई? 4। तो हम 4 के बटे में 4 कर देंगे। तो जब 4 के बटे में 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। इसीलिए काश 0 अंश का मान 1 होता है। अब हमें काश कितने अंश का मान चाहिए? 30। तो 30 के लिए संख्या क्या है? 3। तो 3 के हम बटे में क्या कर देंगे? 4। अब 3/4
अब 3/4 का हम सरलीकरण नहीं करेंगे, तो 3 और 4 दोनों का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, इसलिए काश 30 अंश का मान √3/2 हो जाता है। अब हम काश अगर 45 का जाने तो 45 के स्थान पर संख्या क्या है 2, तो हम 2/4 करेंगे। तो 2/4 का अगर हम सरलीकरण करना चाहें तो क्या होगा 1/2। अब 1/2 में 1 और 2 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, तो इस प्रकार 1/√2 होता है काश 45 अंश का मान। अब हम काश 60 अंश के मान को जानेंगे, तो काश 60 अंश के लिए संख्या क्या है 1, तो हम 1 के बटे में 4 करेंगे, तो 1/4 हो गया। अब 1/4 का सरलीकरण तो हो नहीं पाएगा, चूंकि अपने सरलतम रूप में स्वयं लिखा है 1/4, तो आप 1 और 4 दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो इस प्रकार 1/2 आपका ये आंसर आ गया। तो काश कहने का मतलब कि काश 60 अंश का मान 1/2 हो जाता है। इसी तरह से काश 90 अंश का मान जानना है, तो 90 के लिए संख्या क्या है 0 है, तो 0 के बटे में हम 4 कर देंगे, तो 0/4 का सरलीकरण तो 0 होगा। अब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 0, इसलिए काश 90 अंश का मान क्या आएगा 0। तो आप लोगों को हमने अपनी ट्रिक पर साइन के 0, 30, 45, 60, 90 का मान बता दिया, और काश का भी 0, 30, 45, 60, 90 का मान मैंने बता दिया। यदि यही दो मान आपको साइन और काश के मानों को जानने का तरीका यदि आपको पता चल जाए, आप समझ लें, तो इसी दोनों की सहायता से आप tan के भी मानों को बड़े आसानी से जान लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हमें tan 0 अंश का मान जानना है, तो tan 0 अंश का मान जानने के लिए sin 0 अंश का मान बटा cos 0 अंश का मान, तो हम देख रहे हैं कि इसका मान 0 है, इसका मान 1 है, तो 0 बटा अगर हम 1 कर दें तो 0/1 का मतलब क्या होता है भैया 0 होगा, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, इसीलिए देखिए tan 0 अंश का मान 0 होता है। ठीक, अब अगर हमें tan 30 का मान जानना है, तो sin 30 अंश का मान बटा cos 30 अंश का मान, तो जब sin 30 अंश के मान में cos 30 अंश के मान से भाग देंगे, तो इसका हर 2 है, इसका हर 2 है, तो हर से हर कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो इस प्रकार 1/√3 जो है ये tan 30 अंश का मान हो गया। अब हमें tan 45 का मान जानना है, तो sin 45 का मान बटा cos 45 का मान, तो दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए आंसर इसका 1 आ जाएगा। जब बराबर ऊपर भी वही पद हो नीचे भी वही पद हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसलिए tan 45 का मान 1 होगा। अब हमें tan 60 का अगर मान जानना है, तो sin 60 का मान बटा cos 60 का मान, तो इसका भी हर 2, इसका भी हर 2, तो हर से हर कट जाएगा, केवल √3 बचेगा और बटे में 1 बचेगा, लेकिन चाहे बटे में 1 लिखो चाहे न लिखो। तो इस प्रकार tan 60 अंश का मान हो गया √3। अब हम tan 90 अंश का मान जानेंगे, तो tan 90 का मान जानने के लिए sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो जब 1/0 करेंगे तो ये क्या होगा अपरिभाषित होगा। ये आपको सदैव ध्यान रखना है कि जब संख्या ऊपर होगी और 0 नीचे होगा, अर्थात कहने का मतलब कि अंश क्या होगा, अंश कोई संख्या होगी और हर 0 होगा, तो उसका मान सदैव अपरिभाषित होगा। तो यहां हम लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लेटा हुआ 8, जैसे हम 8 बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय लिपि में 8 जैसे हम बनाते हैं, उसी को उल्टा माने लेटा देना है। जैसे इसको खड़ा कर दो तो 8 बन जाएगा, इसी को हम लिटा दिए तो ये अपरिभाषित का चिन्ह हो गया, तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अर्थात जो परिभाषित नहीं है, ना परिभाषित इति अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हमने साइन cos tan का मान बता दिया। तो यदि आपको साइन cos और tan के मान अगर याद हो, तो आप साइन की सहायता से कोसेक का मान, cos की सहायता से सेक का मान और tan की सहायता से काट के मान आप बड़े आसानी से जान लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, और cos का व्युत्क्रम होता है सेक, और tan का व्युत्क्रम होता है काट। तो अर्थात जो जिस चीज का मान है उसी के मान को उलट दीजिए तो अगला मान आ जाएगा। तो जैसे हमें कोसेक अगर 0 अंश का मान जानना हो, कोसेक 0, तो हम जानते हैं कि कोसेक साइन का होता है, तो साइन के मानों को देखकर उस मान को उलट दीजिए तो आपका कोसेक का मान आ जाए। तो जैसे कोसेक 0 अंश का मान अगर जानना है, तो साइन 0 अंश के मान का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित। बोलो कैसे?
चूंकि देखो जी ये जो जीरो है, इस जीरो के बटा में अगर हम 1 लिखेंगे तो ये 0/1 होगा। अब इसी को हम व्युत्क्रम कर देंगे या इसी को पलटेंगे, तो पलटने का मतलब 1 कहाँ जाएगा ऊपर और 0 कहाँ आएगा नीचे। तो भी मैंने आपको बताया कि अगर संख्या जो है अंश के रूप में हो और हर के रूप में अगर शून्य हो तो अपरिभाषित होता है। तो इसको हम लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो ये हो गया आपका अपरिभाषित। अब अगर हमें कोसेक 30 का अगर मान जानना है तो साइन 30 के मान को उलटना पड़ेगा, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा। इसी तरह अब 1/√2 का उल्टा केवल √2 होगा। इसको अगर हम उल्टेंगे तो 2/√3 पाएंगे और 1 को उल्टेंगे तो हम 1, चूंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो इस प्रकार से कोसेक 0 अंश का मान, कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 45 का मान, कोसेक 60 का मान, कोसेक 90 का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें अगर सेक के मानों को जानना हो तो हम कास के मानों को उलटते चलेंगे। तो कास का मान जैसे 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है 1, 1 का उल्टा भी 1, 1 का सीधा भी 1 होता है। अब इसका अगर हम उल्टा करें तो क्या होगा 2/√3। उल्टा का मतलब गणित में जिसको हम रेसिप्रोकल अंग्रेजी में बोलते हैं, गणित में हम व्युत्क्रम कहते हैं उसको। तो वर्गमूल 3/2 का उल्टा होगा 2/√3। अब अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो ये √2 आएगा बटे में 1, लेकिन कोई मतलब नहीं है। 1/2 का उल्टा 2 होगा और 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित। तो इसको हम लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसी तरह से अगर हमें काट का जानना है तो हमें tan के मानों को उलटना पड़ेगा। तो tan का मान जैसे 0 है तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। तो यहां पर हम अपरिभाषित भर देंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित। फिर देखिए अगर हमें tan 30 के मान को उलट दे तो काट 30 का मान आएगा, तो इसका उल्टा क्या होगा √3। इसको अगर हम उल्टेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/√3 आएगा और अपरिभाषित को उल्टेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। जैसे 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0। तो इस प्रकार से हमने काट के भी सारे अंशों का मान बता दिया। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको इस सूत्रों की सहायता से अगली प्रश्नावली के प्रश्न बताए जाएंगे।